हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। तो काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं और मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए। काफ़ी लोग परेशान हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि ये जो 100 दिन बचे हुए हैं, 100 से कम दिन बचे हुए हैं, यहाँ आपका डिसाइड करता है कि आप किस मोमेंटम के साथ में आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो। देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि आपका हार्ड वर्क नहीं डिसाइड करता। वो तो एक कॉमन चीज़ है, वो तो होना ही चाहिए, दैट इज मस्ट। बट कुछ चीज़ें और होती है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और हम बार बार उस चीज़ को रिपीट करते रहते हैं। आपने बहुत सारे लोग को देखा होगा कि बहुत मेहनत करते हैं, सारी चीजें उनकी अच्छी होती है, आप लोग भी उसके शिकार रहे होगे, बट थोड़ी सी कुछ चीजें होती हैं जो आप 5 दिसंबर से रुक जाते हो। और एक कॉमन सी चीज है, मैंने पाई है। चाहे वो मैं हूँ, हर बारी मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, या जितने भी लोग हैं, मैंने हजारों लोगों को मेंटोरशिप दी। लास्ट ईयर 600 प्लस लोग अपने इसी सीएसए मैट्रिक से क्वालिफाई किए, इंटरव्यू दे रहे, उसमें 100 के अराउंड। उनमें भी मैंने एक कॉमन चीजें पाई है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक थिन लाइन होती है। जो क्वालिफाई कर रहे हैं और जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, दोनों में बहुत ही थिन लाइन है, उसको हमें फिल करने की जरूरत है। उसी पे हम बात करेंगे, और आपको उसको ध्यान रखना है बहुत ही। मतलब एकदम दिमाग में उसको बिठा लेना है, जहन में बिठा लेना है कि ये मुझे मिस्टेक्स नहीं करने हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक एक चीजों पे हम बात करेंगे और बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अपना जो ऐप है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें फ्री की मिल रही है। एक तो आपको फ्री मटेरियल में शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, यूपीएससी से रिलेटेड, आप जाके देखो। एक दोस्त है मेरे, उनसे मैंने पूछ के डाला था। इन्वायरमेंट की पूरी सीरीज है, आप यहाँ से इन्वायरमेंट का बेसिक कवर कर सकते हो, 1 डेढ़ घंटे में आपका कवर हो जाएगा। मैपिंग की सीरीज है, वर्ल्ड मैपिंग हो चुका है। पीवाईक्यू एनालिसिस कुछ सैंपल बचे हुए हैं, बाकी आप यहाँ से जब जाओगे यूपीएससी कोर्सेस में तो आपको दिख जाएगा जो भी कोर्स होगा। यू कैन ज्वाइन एनी टाइम। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, जो भी अपडेट है आपको यहीं मिलेगा, तो इसको तो ज्वाइन करना आप लोगों के लिए कंपलसरी है। टेलीग्राम आपको जरूर ज्वाइन करना है। अब देखो, जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। आप जहां भी हो, आप ध्यान से सुनो, आंख बंद करके सुनो, सो रहे हो सोते वक्त सुनो, बस ईयरफोन लगा के सुनो, जैसे भी सुनना है वैसे आप सुनो। चाहो तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हो, लेकिन आपको एक एक बेसिक बेसिक चीजें जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ। कोई दिक्कत है, टेलीग्राम चैनल कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। सबसे पहला क्या है, भी अभी क्या चीजें चल रही। देखो, अभी आप क्या है कि बीच मझधार में आ गए। दो तरीके के लोग हैं। पहला तो ये जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है अभी तक, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है प्रीलिम्स में, या उनके काफी मार्क्स से रुक रहे हैं। दूसरे ऐसे जिनका प्रीलिम्स हुआ है, या तो वो क्वालिफाई कर चुके हैं, या तो उनका क्या हुआ है कि सीसैट की वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट जीएस की कट ऑफ क्लियर थी प्रीवियस ईयर में। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, तो आप फरवरी तक भी थोड़ा सा ऑप्शनल पढ़ सकते हो, ऑप्शनल पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि वो आपका एग्जाम क्वालिफाई कराते हैं। जो ये वाले कैटेगरी है, अभी आपको मेंस की तैयारी रोक देनी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, प्रीलिम्स पे फोकस करना है। अब देखो, जब हम प्री की तैयारी करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। सबसे पहला, इनके दिमाग में क्या क्या चीजें आती हैं। इनके दिमाग में ये आता है कि मतलब जो प्री निकालते होंगे वो तो ऐसे होते होंगे, वैसे होते होंगे, फलाना ढिमका। देखो, मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं हमेशा जो सेशन लेता हूँ पाथ फाइंडर, सबको मैंने एक ही चीज बोला है कि जो क्वालिफाई करते हैं वो आपसे बेहतर नहीं है। जितनी आप मेहनत करते हो उतनी मेहनत वो भी करते हैं। कोई ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। कोई कुछ भी बता दे कि मैं ऐसे करता था, 15 घंटे 18 घंटे लगातार पढ़ता था 8 महीने, ऐसा नहीं होता है। यस, पढ़ते हैं, 15 घंटे भी पढ़ते हैं, बट टाइम टाइम की बात होती है। जब एग्जाम का 1 महीना बचा होता है, 2 महीना बचा होता है, मैं भी पढ़ता था, मतलब काफी घंटे पढ़ता था। तो वो लोग, वो पढ़ना अलग चीज है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे सोचो कि जो क्वालिफाई कर रहे हो उनमें कुछ अलग बात होगी, या वो थोड़े से एकदम अक्षय कुमार होंगे, ऐसा नहीं है। आपके ही जैसे, तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ये एग्जाम की ब्यूटी है कि यहाँ पे कोई भी टॉप कर सकता है, कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। आप अमेरिका से पढ़ के आओ, मैं बार बार बोलता हूँ, जरूरी नहीं है एग्जाम क्वालिफाई हो। आप गांव से पढ़ के आओ, हो सकता है आप टॉप भी कर लो। तो ये सबके लिए इक्वल है, सबके लिए पैरेलल है। तो ये दिमाग से आपको निकाल देना है, चाहे आपका पहला अटेम्प्ट हो चाहे लास्ट अटेम्प्ट हो, डजेंट मैटर। एक चीज मैटर करती है कि आप क्या सोचते हो अपने बारे में, आप क्या सोचते हो एग्जाम को लेके, और आप कॉन्फिडेंट हो अपने आप में या नहीं। अगर आप 4 महीने, मैं कह रहा हूँ 4 महीने, जो नेक्स्ट साढ़े तीन 4 महीने, सिर्फ शिद्दत के साथ खुद से प्रॉमिस करो कि मैं बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से चीजें करूंगा, करूंगी, ट्रस्ट मी, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अपने हाथ में बहुत सारी चीजें होती है, हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में होता है। तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं होना है। मतलब ठीक है, डर लगता है, फियर होता है, दैट इज वेरी नॉर्मल। मैं फियर की भी बात करूंगा, डोंट वरी। अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। मतलब वो अगर आप लेके चले आए ना, तो आप खुद को किल कर रहे हो। फियर इज डिफरेंट थिंग। आप डरोगे, पैनिक करोगे, वो सब करते हैं, मैं भी करता था, सारे लोग करते हैं। बट आपको हर एक पैनिक में एक होप रखनी है कि यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, यू आर गोइंग टू क्वालिफाई। ये चीजें आपको दिमाग में एकदम बिठा के रखनी है। आप पोस्टर पे बड़ा सा ऐसे लिख लो कि आई एम गोइंग टू क्वालिफाई। सिर्फ साढ़े तीन महीने की बात है, नो डिस्ट्रैक्शन,
किसी से बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना। कोई कह रहा 140 मार्क्स आ रहे आने दो, 150 आ रहे आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बेसिक स्ट्रांग करना है, ये ध्यान रख लेना। पीवाईक्यूज अच्छे से कर लो। तो अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। अभी हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। ये आप नहीं बोल सकते कि बस मैं ऐसे एग्जाम दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बी स्ट्रोंगर देन योर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्यूज। ये दिमाग में रखो। आपको एक्सक्यूज नहीं देना है कि ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये है वो है। कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग फाइनल रिजल्ट फेल होते हैं, 4 4 दिन में पढ़ के प्रीलिम्स निकालते हैं, मैं जानता हूँ। ऐसे भी होते हैं। वो कोई ऐसे तो है नहीं सब कुछ पढ़े चले जाते हैं। आप उनसे ज्यादा पढ़े होते हो, आपके पास उनसे ज्यादा नॉलेज है। तो ये चीज आपके दिमाग में रखनी कि आप आराम से क्वालिफाई करोगे। अब फियर देखो कितनी चीजों की होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। फियर ये होता है कि आप चीजें कवर करते हो, पीछे आपको लगता है कि आप चीजें भूलते चले जा रहे हो। आपको लगता है कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया, मैंने पॉलिटी खत्म कर लिया, अभी मैं इकोनॉमी पे हूँ। फिर आपको लगता है मॉडर्न हिस्ट्री आप भूल गए, एक्चुअल में आप भूले नहीं हो। वो हमें ऐसा फील होता है। वो एक तरीका का इल्यूजन है। आप दोबारा उठाओ, जब पढ़ने जाओगे आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चन उठाओ, आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। हाँ, रिवीजन की जरूरत होती है, रिवाइज हमें बहुत बारी करना पड़ता है, वो अलग चीज है, लेकिन आप भूलते नहीं हो। तो ये कभी दिमाग में मत लाना, उसके लिए मत डरना, पैनिक मत करना। मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे, बिल्कुल नहीं रहना है आपको, मैंने आपको पहले ही बताया। मॉक टेस्ट आपका नहीं डिसाइड करता है फ्यूचर। आप ये देखो मॉक टेस्ट में कि क्या आपके बेसिक गलत है या नहीं। अगर बेसिक गलत हो रहे हैं तो वो कंसर्न है। अगर बेसिक नहीं गलत हो रहे, रैंडम क्वेश्चन आ रहे, तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। और ना तो मॉक टेस्ट के रेस में लग जाना है कि मान लो मैंने किसी कोचिंग का मॉक टेस्ट उठाया, उसमें मेरे गलत हो गए, वहीं से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, वही पढ़े जा रहे हैं, तो आपका पूरा माइंडसेट कोचिंग ओरिएंटेड हो जाता है। सारी चीजें कोचिंग ओरिएंटेड हो जाती है, फिर आपको उसमें दिक्कत आती है। ये दिमाग से आपको हटाना है। जो अपना पाथ फाइंडर बैच है, मैंने उसमें एक चीज यही रखी है, और आप लोगों को बताऊंगा जो बाहरी हो, उस कोर्स में नहीं हो। आप ये ध्यान रखना कि मई में आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। वहां आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करने हैं। सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज। तो ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि आपको वहां सिर्फ पीवाईक्यूज करने हैं। तो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। फियर जो होता है कॉमन चीज है, हम परेशान होते हैं, एंजाइटी होती है कभी कदार। हम बहुत निगेटिव लूप में फंसे होते हैं, हमें ऐसा लगता है नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत डार्क फ्यूचर दिखता है, बहुत प्रेशर आता है प्रीवियस ईयर का सोच के कि इतने फेलियर हुए हैं, इतना पास्ट खराब रहा है, वो टॉन्ट मारेंगे, ऐसा नहीं होगा तो फिर वो शादी करा देंगे, ये चीजें होंगी, वो चीजें होंगी। आई कैन अंडरस्टैंड, बट दैट इज वेरी कॉमन। दैट इज वेरी कॉमन फॉर एवरीवन, ट्रस्ट मी। अगर आप मेहनत से पढ़ते हो चीजें, अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हो, कैसे भी परिस्थिति हो, शादी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्वालिफाई करने वाले लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। आपके लिए परिस्थिति थोड़ा सा हो सकता है बहुत ज्यादा अनुकूल ना हो, लेकिन वो चीज आपको रोक नहीं सकती है। सो इट्स ऑल अबाउट अस। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में होता है। कोई दूसरा नहीं डिसाइड कर सकता अनटिल अनलेस हम ना चाहें। ये एग्जाम बहुत छोटी चीज है। अगर आप आज से बैठ के टाइम बिना वेस्ट करते हुए, ना तो इधर उधर ज्यादा बहुत घूमना है, थोड़ा पार्क जाओ, घूमो टहलो, 1 घंटे 2 घंटे ठीक है, पढ़ाई में लग जाओ। आप 10 घंटे भी पढ़ते हो, 24 घंटे आपको पढ़ाई के माहौल में रहना है। इंस्टाग्राम बंद करो, व्हाट्सएप बंद करो, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं कि यहाँ घूमना है वहां घूमना है, दोस्ती यारी का चक्कर नहीं। अगर इफ यू आर रियली सीरियस, सिर्फ 3.5 महीने पूरा टाइम मिलेगा घूमने का, आप चले जाना। यूएस घूम के चले आना, मालदीव घूम के चले आना, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि ये आपको इंश्योर करना है। पहली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। एकदम फियरलेस रहना है यार, कि जा रहे क्वालिफाई करेंगे। कोई कुछ भी बोले, पागल हो गया, कुछ भी आपको दबाने की कोशिश करे, अरे तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है, अरे तुम्हारा ऐसे हुआ वैसे, डजेंट मैटर। आपको अपने आप से बोलना है कि यू आर गोइंग टू किल इट। बस ये दिमाग में रखो कि मेरा होगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, आई एम द बेस्ट पर्सन, आई एम गोइंग टू क्वालिफाई। इतनी मेहनत करो, इतना वर्क हार्ड करो कि आपको कोई अपने आप से एक आवाज आए कि भाई क्या आदमी हो तुम। वो जिस दिन आवाज आ गई ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये दिमाग में होना चाहिए। दूसरा, आप टाइम टेबल नहीं फॉलो कर रहे हो, आप रैंडमली चीजें पढ़े जा रहे हो। सबसे ज्यादा रुइन करती है प्रीलिम्स अपना। सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, रैंडमली उठे सुबह, आज पॉलिटी पढ़ लिया, कल इकॉनमी रिवाइज कर लिया, परसों ये कर लिया, नरसों वो कर लिया। प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग आपकी 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने मैक्रो प्लान होना चाहिए। फिर हर एक महीने का उसमें माइक्रो प्लान होना चाहिए। उसमें जो माइक्रो प्लान है उसमें डे वाइज हमें क्या पढ़ना है, वो ध्यान में आपको रखना है। तो ये चीजें भी आपको इंश्योर करनी है। आप लोग, बहुत सारे लोग पाथ फाइंडर के बारे में पूछते हो, वो बैच नहीं आएगा, वो क्लोज हो चुका है एडमिशन। लेकिन हाँ, आई एम प्लानिंग की एक ऐसा कोई हम स्ट्रेटजी लेके आए, 75 डेज का प्लान कुछ करके, ऐसे स्प्रिंट करके, ताकि डे वाइज प्लान हो। तो अगर मान लो आपका कुछ नहीं तैयार है, अगर आप चीजें सही चल रहे हो तो ठीक है, इट्स फाइन। अगर आपको लगता है कि चीजें आपको जरूरत है, आउटसोर्स है, तो मैं कोई ऐसे एडमिशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इट्स फाइन, बहुत सारे एडमिशन हो चुके हैं। एक आएगा कि हाँ चलो ठीक है, किसी को अगर लेना है तो ले सकता है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, 2 ढाई हजार का होगा।
वी हैव टू डिसाइड कितना क्या कर सकते हैं, टीम बात करेगी उसमें देखेंगे चीजें। और 2-2,500 रुपए के लिए आप चीजें मतलब वो मिस मत करो। अगर आपको ये लगता है कि हाँ डेली टारगेट मुझे इंश्योर करना है, टेलीग्राम ग्रुप रहता है, एक एक कंपटीशन होता है, पीयर कंपटीशन होता है। आप अगर नहीं भी कोर्स में हो तो आप जहां भी हो, आप 10-15 लोगों का ग्रुप बनाओ, 20 लोगों का ग्रुप बनाओ, उसमें डेली टेलीग्राम बनाओ और टेलीग्राम आईडी बनाओ, डेली अपडेट करो उसमें कि ये मैंने आज पढ़ा, ये पढ़ा। एक जो अपडेट होता है ना, तो एक दूसरे का देख के पीयर प्रेशर आता है। आपको लगता है कि आप तो आज घूमते ही रह गए, आपने पढ़ाई नहीं करी। डेली टारगेट्स बनाओ 75 दिन का, आप खुद से बनाओ। देखो जो आपके लिए सुटेबल हो, 75-80 दिन का, 85 दिन का, जितने भी चीजें बची हुए हैं, जितने भी दिन बचे हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक अकाउंटेबिलिटी रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं, और फिर बाद में क्या होता है उनको, जब 10 दिन बचता है ना एग्जाम को, या 1 महीने बचते हैं, तब वो पैनिक कर जाते हैं। तब उनका टाइम टेबल बनता है, तब उनको रियलाइज होता है कि अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो ये चीज आपको नहीं करना है। आपको टाइम टेबल बनाना ही बनाना है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी ही करनी है। ये तो आप बिल्कुल भी चूक नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा, 1.5 महीने पहले कैजुअली आप लेते रहोगे। लोग कैजुअली लेते हैं, बहुत सारे लोग अच्छी मेहनत करके आते हैं, डोंट नो व्हाई कि कैजुअल क्यों हो जाते हैं 3 महीने एग्जाम के पहले। फिर 1.5 महीने पहले अचानक से जागते हैं, फिर ये शॉर्ट वीडियो, वो शॉर्ट वीडियो, ये रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेस, ये फलाना, ये ढिमका, टेलीग्राम पे लग जाते हैं सारे लोग। फिर भीड़ में पढ़ने लगते हैं, फिर शॉर्टकट देखने लगते हैं। फिर आपको लगता है कि हमारा 2 वीडियो पीवाईक्यू एनालिसिस देख लिया, बस उससे हो गया। ठीक है, वो चीजें आपको हेल्प करेंगी, लेकिन बेस भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तभी तो आप 120 लेके आओगे आराम से। तो सारी चीजें जरूरी होती है, तो ये अभी इंश्योर करो भी आपके पास इनफ टाइम है। आप ऐसे में सोचना कि टाइम नहीं है, आज से लग जाओ, टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो। बाकी जो अपना प्लान है जो आएगा उसको हम देखेंगे, मतलब मैक्सिमम 1 वीक 2 वीक जो भी आए। टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लो, वहीं आपको सारा अपडेट मिल जाएगा, कैसे क्या चीजें। तीसरा, न्यू मटेरियल को चेस करना। अभी क्या होता है मार्केट में कि छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। आपको लगता है एनसीईआरटी पढ़ ली, नई वाली तो क्या पुरानी वाली भी पढ़ ले, पुरानी वाली पढ़ ले, अब लगता है तमिलनाडु पढ़नी चाहिए एंशिएंट के लिए, मिडवल के लिए। ये सब मत करो, एक रिसोर्स उठाओ, आपने वो पढ़ लिया, आपका काम हो गया। उसको इतनी बारी रिवाइज कर लो कि आपको पता होना चाहिए यहाँ से चीजें आ गई तो आपका गलती नहीं होगा, आप मिस्टेक्स नहीं करोगे। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एज कम्पेयर टू 4 किताबें अलग अलग से पढ़े। फोमो नहीं करना है। आप कुछ पढ़ रहे हो, आपका दोस्त कह रहा है कि यार मैंने तो ये किताब पढ़ी, बहुत अच्छी है भाई, ऐसा है वैसा है, आप लगे कि यार मेरा तो मिस हो जाएगा, आप वो किताब पढ़ने लगे। मत करो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं हम। अगर आप नोट से भी अपनी चीजें रिवाइज करो, आपको पता है चीजें कवर हो रही है, मॉक टेस्ट में आपके बेसिक गलत नहीं हो रहे हैं, पीवाईक्यूज अगर आपके बन रहे हैं, तो बस दैट्स इट। यही चाहिए हमें। बस इतना ध्यान रखना है, इन तीजों 3 चीजों को ध्यान रखना है कि वो आपके मॉक टेस्ट में बेसिक गलत ना हो और पीवाईक्यूज आपके अच्छे खासे बन रहे हैं। वो चीजें आप कर जा रहे हो, बस उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देखना। तो न्यू मटेरियल्स मार्केट में नहीं जाना है, चाहे कितना भी अच्छा आ जाए। जो आप पढ़ते आए हो वही पढ़ोगे। स्पेक्ट्रम पुरानी वाली क्यों ना हो, आपको वही रिवाइज करना है। कितनी भी चीजें होगा, जहां एक बार इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जो हमने पढ़ लिया, तो उसको आपको करना ही करना है। तो ये आपको जरूर करना है। नाउ एक चीज और कर सकते हो आप, कि जैसे मान लो आप PT 365 पढ़ते हो, PT 365 तो लास्ट ईयर अगर आपने अटेम्प्ट दिया, लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, तो जो हाईलाइटेड वाले हैं ना उसको आप पढ़ लो। क्योंकि वो उसका इनपुट आउटपुट रेशियो काफी अच्छा होता है, कि अगर आप 3 घंटे दोगे तो एक PT 365 खत्म हो जाएगी आपकी। उसमें आपका स्टैटिक भी हो जाएगा, उसमें आपका करंट भी हो जाएगा, कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं नहीं पता। जिनका पहला अटेम्प्ट है डोंट वरी, तो आपको इतना स्ट्रेच नहीं करना है। 18 महीने का कर लो, आराम से आपका काम हो जाएगा। बाकी जो कोर्स के पार्ट है उनको तो आपको मिलेगा ही, डोंट वरी, वो चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। और जो नहीं है, प्लीज इंश्योर करो कि आपका 18 महीने का तो एटलीस्ट हो ही जाए करंट अफेयर्स। फिर अवॉइडिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ केयर, ये सबसे जरूरत है। फिजिकल का मतलब हम घर पे बैठ के पढ़ाई किए जा रहे हैं, पढ़ाई किए जा रहे हैं, घूमने नहीं निकल रहे हैं। यार मेरा ऐसा मानना है ना कि 1 घंटे के लिए जरूर घूमा करो। देखो जिस दिन आप सुबह बहुत अच्छा सा पढ़ते हो, सारी चीजें कवर कर लेते हो, सारे टारगेट पढ़ते हो, जब हम सुबह 5-6 बजे उठते हैं ना, और वो उसमें क्या होता है कि हमारा ज्यादा सिलेबस कवर होता है एज कम्पेयर टू रात वाला जो हम निशाचर टाइप पढ़ाई करते हैं। 5-6 बजे उठो, और कोशिश करो कि 11-12 बजे तक 3-4 घंटे तो आप रिवाइज ही करो, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो। तो किसी किसी दिन हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं ना, जब शाम को घूमने निकलते तो अंदर से आवाज आती है कि यार क्या पढ़ाई करी आज। आपने देखा होगा, और वो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो घूमने निकलो। मेंटल हेल्थ केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी चीज को इतना ज्यादा स्ट्रेस मत कर लेना। देखो एग्जाम है, नो डाउट, अच्छे से करो, बट खुद का ब्रेक डाउन नहीं करना है। कैसे? हम कभी कभी इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं एग्जाम का, स्पेशली गर्ल्स का मैं बता रहा हूँ। मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों से बात होती रहती है, मतलब कितने सारे पाथ फाइंडर में लोग हैं।
वैसे भी बात होती है। तो मैंने एक चीज रियलाइज किया है कि जनरली गर्ल्स में, बॉयज में भी होता है नो डाउट, लेकिन गर्ल्स में ज्यादातर ये होता है कि बहुत ज्यादा मतलब एंजाइटी होती है, परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, पैनिक में रहते हैं कि कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो। ये चीजें आपको नहीं करनी। दिस इज जस्ट एग्जाम, मैं आपको पहले ही बताता हूँ। ये आपके हाथ में है, आप मेहनत से, शिद्दत से राइट डायरेक्शन में। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू स्पीड। मैंने इसीलिए मेंटरशिप का कोर्स चलाता हूँ कि मैं सिर्फ डायरेक्शन देता हूँ, उसमें बहुत ऐसे मैं कोई शरबत नहीं मिला देता कि कुछ जड़ी बूटी मिला के बस चलो प्रीलिम्स हो गया, नहीं। छोटी छोटी बेसिक चीजों पे काम करना, मेहनत जो आप करते हो उसको कितने इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, मेहनत करते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। सही डायरेक्शन में, सही तरीके से अगर आप चीजें एग्जीक्यूट करोगे, नो बडी कैन स्टॉप योर एग्जाम। मतलब नो बडी। प्रीलिम्स तो आप आराम से निकालोगे निकालोगे, आप मेंस पे लिखोगे और वो तो निकलेगा ही निकलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपने पास्ट में कितनी चीजें पढ़ी और फ्यूचर में आप कितने अच्छे से उसको चेस करते हो। बहुत सारी चीजें नहीं भी कवर होती, तब भी लोग चेस करके उसको कर लेते हैं, 3-3 महीने में रैंक ले आते हैं। सो आपको डायरेक्शन सही रखनी है और आपको काम करना है एग्जाम के लिए। मेंटल हेल्थ आपको बना के रखनी, जस्ट एग्जाम। ये कोई दुनिया लाइफ नहीं है आपकी, आप आराम से कर लोगे, बहुत ही आसान है निकालना। मतलब अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आसान का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बस आए ऐसे निकाल के चले गए। हार्ड वर्क, इफ यू आर हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी, इट्स वेरी इजी फॉर यू। आप आराम से क्वालिफाई करोगे, बी कॉन्फिडेंट कि आई एम गोइंग टू क्वालिफाई एट एनी कॉस्ट। दिन रात एक कर दो, पूरा पढ़ो। कोई 4 मॉक टेस्ट लगा रहा है, 8 लगाओ। मॉक टेस्ट से कभी मत डरो, मार्क्स पे मत जाओ। कितने भी कम मार्क्स आ रहे, डजेंट मैटर। उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बेसिक देखो कि बेसिक गलतियां ना हो। मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाने, जो गलतियां हो रही, टेक ए 4 शीट, उसको ऐसे छोटा छोटा करके लिख लो जो आपकी गलत चीजें हैं, जिसमें आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, लिखने की जरूरत नहीं है। यूज एज ए वैल्यू एडिशन। बेसिक मिस्टेक्स ना हो, वहां से लर्निंग लो कि क्या मेरे गलत हो रहे हैं, कैसे मुझे रिवाइज करना है। ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना है। मेडिटेशन करो अच्छे से रात में। मेडिटेशन करो, गाने गाओ। जैसे मैं, क्या होता था, मैं खूब गाने गाता था उस टाइम पे, जब मेरा एग्जाम रहता था, क्योंकि आप अकेले रूम में रहते हो, कोई दोस्त यार उतने नहीं होते, होते भी हैं तो यू डोंट वांट टू टॉक। मतलब अलग अलग पर्सनालिटी होती है, जैसे मुझे बहुत ज्यादा बात करने की भी इच्छा नहीं करती थी। आप लोगों में वैसे बहुत सारे लोग होंगे। तो क्या होता है, आप पढ़ाई करते रहते हो तो अपनी कंपनी खुद एंजॉय करना शुरू कर लेते हो। लॉनलीनेस को, अकेलापन को कभी अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसको स्ट्रेंथ बनाओ। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बहुत बड़े बड़े लोग अकेले में रह के वो बहुत सारी चीजें सीखे हैं। तो उस चीज को ये मत सोचो कि ये आप क्या कर रहे हो लाइफ में, लोग आगे चले गए, दोस्त आगे चले गए, आप पीछे रह गए। ये सब बहुत छोटी चीज है यार, लाइफ बहुत बड़ी होती है। 2-4 साल में कोई आगे चला गया, आप एक ही बारे में 1 साल में कहाँ कितने आगे चले जाओगे, आपसे कोई कंपैरिजन नहीं है। और कभी इन सब रैट रेस में नहीं पड़ते हैं। मतलब चूहों के साथ अगर आप दौड़ लगाओगे, अगर रेस जीत भी गए तो क्या बनोगे, चूहे ही बनोगे ना। चूहे की रेस में नहीं जाना है हमें। जो आप हो वो बेस्ट हो। आप यूनिक हो, आप अपने एरिया में, दिस इज योर डिसीजन। कभी डिसीजन सही गलत नहीं होता, आपने उसको बैक किया है। आप उसको अच्छा करो, अच्छे से एग्जीक्यूट करो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बोलेगा बोलने दो। मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है। जब समय आएगा आप बहुत आगे चले जाओगे। वो लोग खुद ही देखते हैं, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। आप भी चले जाओगे, लाइफ बहुत बड़ी होती है, 60 साल की। आपको लगता होगा आपके दोस्त कॉर्पोरेट में हैं, इतने लाख उठा रहे हैं, पैकेज इतने लाख उठा रहे हैं। 2-4-5 साल की बात होती है यार। आप शिद्दत से चीजें करो, आप उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। हर चीज पैसा नहीं होता। मनी मैटर करती है, बट कुछ टाइम के बाद उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें। पावर मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज होती है, जो मैंने फील किया इंडिया में रह के। आपके पास पैसा कितना भी हो, बट आपके पास पावर है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। मैंने उसको ग्राउंड लेवल पे फील किया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उस चीजों को भी आपको इंश्योर करना है कि आप इन सब चीजों पे उतना ज्यादा परेशान मत हो। बहुत ही माइनर चीज है, एक टाइम के बाद आपको हंसी आएगी कि आप किस चीज के लिए परेशान होते थे। आपका सिर्फ गोल होना चाहिए मछली की आंख पर। अर्जुन बनना है कि ठीक है, मुझे इसी पे टारगेट रखना है, अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। 3.5 महीने जो है आपके पास, 3 महीने जो है, 3.5 महीने जो भी है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, कैसे भी करके। एक चीज को बार बार रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। अच्छी ग्रुप की कंपनी बनाओ, टेलीग्राम छोटे छोटे ग्रुप बना दो। आप लोग बोलोगे तो मैं ऐसे एक आउटसाइडर ग्रुप बना दूंगा, नो इशू, जो कोर्स के पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो कोर्स में है वही चीजें हो। मैं थोड़ा सा अवेलेबल नहीं रहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ और भी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी होती है मुझे, कुछ और भी मेरे कुछ मोरल ऑब्लिगेशंस हैं। एक तो पाथ फाइंडर है, तो उसमें तो ज्यादा टाइम देना पड़ता है।
क्योंकि वो लोग आए ट्रस्ट दिखाएं। लेकिन फिर भी मतलब आई विल बी अवेलेबल। बहुत सारे लोगों को अगर ऐसा लगता है कि आपने कहीं अलग कोर्स लिया है या आप नहीं ले सकते या आप कर सकते हो मैनेज, सिर्फ आपको बेसिक वो चीजें चाहिए, स्टिल आई एम अवेलेबल, नो इशू। तो आप एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट, अल्टीमेटली यू हैव टू क्वालिफाई। मुझे अच्छा लगता है जब आप क्वालिफाई करके आते हो। मैंने वीडियो भी डाला था, उसमें दिखाया भी था कितने 100 लोग क्वालिफाई किए थे। कितने सारे मैंने टेस्टिमोनियल डाले, अच्छे अच्छे टॉपर, रैंक वन स्टेट के, इवन आईएएस कितने टॉप 20 में, टॉप 15 में। अच्छा लगता है वो, सबसे अच्छा लगता है वो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो ये जो अपनी कम्युनिटी, हम लोग बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं करते, बहुत इधर उधर नहीं। देखो बहुत सारी इंक्वायरी भी आती है ऐप पे कि प्लीज कॉल में कोर्स लेना है, लेकिन नहीं फॉलो अप करते। क्योंकि मैंने मना कर रखा है कि ठीक है, मतलब जिसको लेना होगा वो ले लेगा, जो चीजें हैं वो हैं। ऐसे रूथलेसली मार्केटिंग कोर्स के लिए वो अच्छी अच्छी इंप्रेशन नहीं क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि अपनी टीम में, अपनी जो एक सीएससी मैट्रिक्स चैनल है, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे लोग ऑलरेडी हैं। छोटा है, बहुत ज्यादा हमने इसको फैलाया नहीं है, बट इम्पैक्टफुल है। वो चीजें ग्राउंड पे दिखती हैं। बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारा, मतलब काफी अच्छा रेशियो है। मैं देखता हूँ वारन जाता हूँ, किसी के 30 इंटरव्यू कॉल आए, वो पूरा पोस्टर बड़ा बड़ा लगाए कि हमारे कोचिंग से 30 इंटरव्यू कॉल। यार मेरे 100 हैं, अपने टीम से 100 हैं, अपने जो सीएससी मैट्रिक्स चैनल है वहां से 100 लोग हैं, दे रहे हैं इंटरव्यू। कितने के तो वन ऑन वन मॉक टेस्ट हो गए। तो ऐसे मत सोचो कि आप जहाँ हो वहाँ कोई ऐसे आउटसाइड चीजें हैं या बहुत ज्यादा वो नहीं है। बहुत ही इम्पैक्टफुल है। कभी भी कांटेक्ट कर लेना मेरे से, कोई भी इशू, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। कोई भी दिक्कत हो मेंटली, इफ यू हैव एनी इश्यूज, तो आप पीरियोडिक बेसिस पे मेरे से बात करो, मैसेज करो, वेंट करो, जो भी चीजें हैं, जो भी दिक्कत है, मैं जब भी मैसेज लिखूंगा आई विल रिप्लाई, नो इशू। तो इसमें नहीं पढ़ना है आपको, चाहे जो भी हो। इस चीज में आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, पहली चीज। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम रिवीजन इग्नोर करते हैं। हम क्या करते हैं, हम पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब रिवीजन में क्या होता है कि हमें लगता है एक बारी हमने पढ़ा, एक बारी रिवाइज कर लिया, बस चीजें हो गई, जबकि बाई हाथ है एकदम, ये गलत सोच है। ऐसे तो आपको सोचना ही नहीं है। मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। एक बारी, एक चीजों को आपको 10 10 बारी रिवाइज करना पड़ सकता है। 10 10 बारी। फिर से रिपीट करो, 10 बारी। लक्ष्मीकांत एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब ऐसी बुक है, क्वालिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको बहुत बारी रिवाइज करना पड़ता है। एंड यू हैव टू रिवाइज। जब तक वो चीजें ना आए, मुझे तो नहीं आती थी चीजें समझ, बहुत बारी रिवाइज करता था, अपने नोट्स बहुत बारी रिवाइज करता था। रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, सबसे ज्यादा। लास्ट के मंथ पे आपको रिवीजन और पीवाईक्यूज, इस पे ज्यादा फोकस करना है, ये ध्यान रखना। प्रोक्रेस्टिनेशन इन सी सैट। अभी आपको लगता है कि अरे जनवरी में कर लेंगे, फिर फरवरी में कर लेंगे, आपको लगता है अरे मार्च में तो पक्का सी सैट निकाल लेंगे, फिर आपको लगता है अरे कोई नहीं, अप्रैल में करेंगे सी सैट, उधर सीधे चले जाएंगे एग्जाम हॉल में, फिर मई आखिरी वाले महीने, ये सब मत करो। मार्च तक सी सैट एट एनी कॉस्ट आपका हो जाना चाहिए, पहली चीज। पाथ फाइंडर में ऑलरेडी सी सैट हो चुका है, मैंने फरवरी में करवा दिया। क्योंकि वो चीजें बहुत जरूरी है कि आप सी सैट करो, पहली चीज कि मार्च में हो जाना चाहिए। दूसरी, अप्रैल और मई में आपको सी सैट का टेंशन नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, सिर्फ 2 3 मॉक टेस्ट देने हैं, ताकि आप इजिली सी सैट क्वालिफाई कर जाओ। अब देखो, जो आपका पैसेज एनालिसिस है, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे करा रखा है, आप जाके देखोगे, सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। तो वो कोई बहुत बड़ा लोड नहीं है, वो आप आराम से कर लोगे। यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, लास्ट में मत ले जाना, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, पैनिक करोगे आप। फिर जीएस के साथ बैलेंस करना इट्स नॉट वेरी इजी, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर ये चीजें आप कर रहे हो तो ये आपको अवॉइड करना है, मिस्टेक्स यू हैव टू अवॉइड। ये क्लियरली मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि इससे लोगों को इश्यूज आते हैं। आगे भी बहुत सारी चीजें बात करेंगे, डोंट वरी, बट इसको आपको ध्यान रखना है। स्किपिंग अनफैमिलियर टॉपिक, हमें क्या लगता है कि एंशियंट चलो स्किप कर देते हैं, मिडिवल स्किप कर देते हैं, स्किप कुछ नहीं कर सकते। छोटे छोटे शॉर्ट में वीडियोस पड़े हुए हैं, सीएससी मैट्रिक्स में वीडियोस पड़े हुए हैं, एंशियंट क्या आप रिवाइज करो, थीमेटिक चीजें रिवाइज करो। अभी जो 75 डेज का मैं प्लान लाने वाला हूँ, उसमें सारी चीजें रहेंगी। थीमेटिक होगा, 25 साल के पीवाईक्यूज होंगे, सी सैट का होगा एनालिसिस, जो पैसेजेस का है। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी होंगे कि चीजें कवर हो जाए, इनपुट आउटपुट रेशियो बढ़ जाए, कम टाइम में ज्यादा चीजें हो जाए, आपकी थोड़ी एक स्ट्रेटजी प्लानिंग, वो सारी चीजें रहेंगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपका जो अनफेमिलियर टॉपिक है वो आपको करना ही करना है। एशियंट मिडवल में कुछ चीजें आपको लगती है छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ना है। कब कहाँ से कितने सवाल आ जाए यू डोंट नो। आपको लगता है यहाँ से लक्ष्मी का एक बार रीडिंग ले लो, बेसिक आइडिया होना चाहिए। कभी कभी बेसिक चीजें आपके 2 नंबर देके चले जाते हो, आपका कट ऑफ निकाल देते हैं। इग्नोर नहीं करना है।
कि यहाँ से सवाल नहीं आते तो नहीं पढ़ना, उसको एक बारी पढ़ के खत्म कर दो। थीमेटिक पे ज्यादा फोकस करना है, स्किप नहीं करना है कुछ, क्योंकि छोटे छोटे से बड़ा इम्पैक्ट आता है, मैंने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अपना अपना एक फ्लैगशिप भी प्रोग्राम है पीवाईक्यू एनालिसिस। आप लोग को पता है लास्ट ईयर 1 लाख से ज्यादा उसके व्यूज गए थे, अभी भी पड़ा हुआ है, वहां देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सफिशियंट, इट्स फाइन। अगर आपको लग रहा है कमी है, 25 साल का पीवाईक्यू ऑलरेडी चल रहा है, उसमें आप जाओगे अपने ऐप में, वहां पे आपको दिख जाएगा जो भी कोर्सेज चल रहे हैं। बाकी जो स्प्रिंट वाला है 75 डेज, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कुछ ही सीट में निकालूंगा, वहाँ पे यू कैन एनरोल एनी टाइम। ये आपको जरूर करना है। वीडियोस देखो मेरे, पहली चीज जो है खुद से फिर उस चीज को ब्रेनस्टॉर्म करो, ब्रेनस्टॉर्म करो और उस चीज को इंटरनलाइज करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पीवाईक्यू एनालिसिस में ट्रिक्स नहीं बताता हूँ, मैं सोचने का तरीका बताता हूँ कि आप किस तरीके से सोच सकते हो। जैसे मेरे पास इतने सारे मैसेजेस सिर्फ यही आए हैं कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कराते हैं, लेकिन वो अलग तरीका होता है, ट्रिक्स बताते हैं। मैं सोचने का बताता हूँ कि आप कैसे सोच सकते हो, रिलेटिवली कैसे चेक कर सकते हो, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए। वो सबसे ज्यादा वो सेफ अप्रोच होता है एक तरीके से। वहां भी चीजें गलत होती हैं, बट हमें क्या करना है, क्वालिफाई करना है। अल्टीमेटली क्या करना है, क्वालिफाई करना है, तो वो आपको क्वालिफाई कराएगा, थिंकिंग प्रोसेस आपका बढ़ाएगा। हम चीजों को समझते हैं। ट्रिक्स वगैरह तो बहुत छोटी चीजें, वो तो आपको मिलेंगी उसमें जहां जहां काम करता है। उससे भी बियॉन्ड कुछ चीजें होती हैं, वो यहाँ पे आपको कराया जाता है, और यही चीज आपको करना है। वीडियो जाके देखो पीवाईक्यू एनालिसिस की, उसमें 1 1 लाख 40 हजार 50 हजार ऐसे व्यूज हैं। यूट्यूब पे पढ़े कुछ सैंपल, आप वहां से देख लो। 24 का मैंने ऑलरेडी करा दिया, आप लाइव सेक्शन में जाओगे आपको दिख जाएगा कि कैसे क्या चीजें हैं, तो उसको देखो आप, उसको समझो, और उस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो आउटसाइड है। जो इनसाइड है, जो कोर्स का पार्ट है, सो यू डोंट नीड, मतलब आपको खुद से कुछ नहीं करना है। मैं आई विल टेक केयर एवरीथिंग। लेकिन जो नहीं है, मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि आप जरूर उसको अच्छे से एनालिसिस करो पीवाईक्यूज को। सिर्फ सॉल्यूशन जैसे नहीं देखना है। आप लोग कहते हो कि सर वो तो रटा हुआ है, उसमें रटा अलग चीज हो गया, रटा तो मुझे भी है। मैं तो 50 बार पीवाईक्यू एनालिसिस किया, कितनी बार मैंने कराया, 4 साल से करवा रहा हूँ, हर जगह कराया, वाजीरा में करवाता था, वहां भी कितने अच्छे, मतलब 27% सक्सेस रेट था वहां पे। विलियम्स गाइड एक करके प्रोग्राम था, उसी साल चला, इस बार शायद नहीं चल रहा है। वो मैंने ही इनिशिएट करवाया था वहां पे, थैंकफुली कि वो मान भी गए थे, क्योंकि वो चीजें काम करती हैं। छोटी छोटी चीजें, छोटा छोटा प्रोसेस, वो आपको ध्यान रखना। आप वीडियोस देखोगे आपको समझ में आएगा। आप खुद से पहले वीडियो देखो, कोर्स बाद में लेना, पहले आप वीडियो देखो। अगर आप लेना भी चाहते हो, वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सीएससी मैट्रिक्स को आप स्क्रॉल करोगे, उसको ध्यान रखना। तो ये चीजें आपको जरूर करनी है ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि यू आर द बेस्ट अमंग ऑल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या लगता है ना कि हमारे आसपास वाले लोग काफी आगे हैं, काफी तेज हैं, हमारे आसपास वाले लोग काफी ज्यादा एडवांस हैं, और वो काफी ज्यादा उनके मार्क्स आ रहे हैं, काफी स्मार्ट है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। ये बिल्कुल ही गलत है, बहुत ही खराब सोच है। मैं एक टाइम पे सोचता था, सेम थॉट आते थे, बट मैंने ऐसे रियलाइज किया, जब चीजें आप एसेस करते हो, देखते हो, आपको लगता है यू आर द बेस्ट। और सच में यू आर द बेस्ट। जिस कंडीशन में, जिस मेंटल स्टेट में आप चीजें लड़ते हो, अपने हालातों से लड़ते हो, इतने इमोशनल ट्रॉमास होते हैं, इतने ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, छोटी छोटी चीजें हमें, मतलब हम हंसते रहते हैं बाहर से, बट अंदर से हमें पता होता है, इवन वी कैन नॉट शेयर विद आवर फैमिली, या अपने पेरेंट्स से, या अपने पार्टनर से। बहुत सारी चीजें आप शेयर भी करते हो, लेकिन कुछ चीजें होती हैं शायद वो आप कर भी नहीं पाते हो। यू आर फाइटिंग विद योर सेल्फ, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस अर्थ। आपको किसी चीज के लिए ब्रेक डाउन नहीं होना है। जब आप इन चीजों से लड़ के बाकी सारी चीजें सही कर सकते हो, तो यू आर द बेस्ट अमंग ऑल। ये ध्यान रखो, ये एग्जाम है यार, छोटा सा एग्जाम है। बहुत सारी चीजें आप लाइफ में करोगे, बहुत सारी चीजें, मतलब कौन कहाँ चला जाए, कहाँ बन जाए, नोबडी नोस। तो आपको हमेशा सेल्फ बिलीफ रखना है। देखो, मैं कभी भी डिपेंडेंट नहीं बनाता अपने ऊपर, जब भी मैं क्लास लेता हूँ, कुछ भी करता हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि आप अपने अंदर लीडरशिप लाओ, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाओ, आपकी जरूरत ही ना पड़े किसी को। नहीं तो फिर वो यस सर यस सर यस सर वाला, मतलब ठीक है, दैट इज योर हम्बलनेस, बट ऐसा नहीं कि आप अपने आप को ऐसे सोच लो कि ये तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतर है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ऐसा नहीं है। यू हैव टू रिस्पेक्ट, एट द सेम टाइम यू हैव टू गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ ऑल्सो। तो ये चीजें आप दिमाग में रखो कि यू आर द बेस्ट अमंग ऑल, आई एम द बेस्ट अमंग ऑल।
सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, बार बार फॉर्मूला देता हूँ। बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के पहले जस्ट कॉल करते हैं कि सर अभी मैं बाहर खड़ा हूँ, प्लीज टेल मी। मैं यही बोलता हूँ कि 10 बार अपने आप से बोलो सब अच्छे हैं यहाँ पे। कोई आईआरएस होगा, कोई आईपीएस होगा, बट आप थोड़े से अच्छे ज्यादा हो, आप ज्यादा अच्छे हो उनसे। ये अपने आप से बोलो, ये बोल के जाओ एग्जाम, मतलब वहां इंटरव्यू कैसा भी बोर्ड हो, आप अच्छे से बात करके आओ, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। सेम यहाँ भी आपको तैयारी करो, आप पढ़ाई करो, आप एग्जाम देने जाओगे, यू आर द बेस्ट अमंग ऑल, ये आपको रखना है। बेस्ट इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज्यादा पढ़े हो या सबसे ज्यादा नॉलेजेबल। बेस्ट मतलब कि आप जिस कंडीशन में हो उसमें आप सबसे बेस्ट दे रहे हो, और वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, और वही चीज आपका एग्जाम क्वालिफाई कराएगा। बस दो चीजें इंश्योर करना जो मैंने देखा है। पहला, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और राइट डायरेक्शन, डायरेक्शन आपका चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन अगर गलत है, कुछ भी पढ़ते चले गए, सब कुछ पढ़ लिया, ये आपको इंश्योर करना है लास्ट के दिनों में। ट्रस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आप अपने आप से बोलो कि यू आर द बेस्ट पर्सन। आप कमेंट में बोलो कि ठीक है, ये सारी परेशानियां हैं, कन्फेस करो ये सारी परेशानियां हैं, बट आई नो आई एम गोइंग टू डू दिस। जस्ट सी, मतलब एक बार देखो उसको कि क्या वो एनर्जी जनरेट करती है अपनी बॉडी में। हमारा जो बॉडी होता है ना, वो इमोशंस को नहीं रिकॉग्नाइज करता। अगर हम खुद को ही परेशान करने में लग जाएं कि मैं तो सबसे खराब हूँ, मेरे आसपास सब आगे निकल गए, मेरे तो क्या होगा? मतलब जब तुम खुद को ही नीचे लेके चले जा रहे हो, तो कैसे, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि अदर आपको अपलिफ्ट करेगा? फर्स्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, नेवर क्रिटिसाइज योर सेल्फ, जस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। लर्निंग सीखो, ये चीजें आपको रिपीट नहीं करनी। डोंट बी इन गिल्ट कि ये चीजें कर दी, वो चीजें, कितनी भी खराब चीजें पास्ट में हो गई हैं, गिल्ट में नहीं रहना है। यू कैन नॉट चेंज, यस यू कैन लर्न कि ये चीजें मुझे फ्यूचर में नहीं रिपीट करनी है। दैट इज ए स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी। ना कि उसके दिमाग में उस चीजों को रखना। आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारी चीजें होती हैं, सो इट्स नॉट इजी कि उसको भूल जाओ, बट यू हैव टू फॉरगेट। भूलना ही भूलना है। तो ये आपको जहन में बिठाने है कि कैसे भी चीजें हो, यू कैन फाइट, और आप सबसे बेहतर करोगे, एंड ट्रस्ट में आप करोगे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, चार्ज अप रखना है, अपने आप से बोलना है, वो एनर्जी जनरेट करनी है। पॉजिटिव बोलोगे, बॉडी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है, निगेटिव बोलोगे, निगेटिवली रिस्पॉन्ड करेगी। सो इट्स अप टू यू हाउ वी आर, मतलब सेइंग टू अवर सेल्फ, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। वी हैव टू रियलाइज आवर पॉजिटिविटी, आवर नेगेटिविटी। वी नो कि सारे लोग नेगेटिव होते हैं, ऑलमोस्ट मैं भी होता हूँ। मैं बार बार सेशन में भी बोलता हूँ, अपनी स्टोरीज बताता हूँ, दोस्तों की बताता हूँ। मैं लाऊंगा अभी बहुत सारे टॉपर से बात कराऊंगा, कोर्सेज में कराता रहता हूँ। अभी श्योर आया था, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रैंक 14 ये वो, बहुत सारे लोग। और मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं लेके आऊंगा यूट्यूब के लिए भी, कि आप लोग बातें करो, जो मेरे खास दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ अच्छे से, कि उनके क्या स्ट्रगल रहे हैं। क्योंकि वो चीज मैंने देखी है। आपको रियलाइज होगा कि ऐसा नहीं है कि लोग नेगेटिव नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव नहीं रहता। इट्स वेरी कॉमन, हम इनहेरेंटली नेगेटिव, मतलब बायस में रहता है ना, ह्यूमंस आर, हम लोग पढ़ते हैं बार बार। अनुदीप सर बोलते थे रैंक 1 2017 की, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम नेगेटिव में ही चले जाएं। वो तो कॉमन सी चीज है, वो सबके पास होती है, सबके पास आती है, वो इमोशन सबके पास आते हैं, बट इट्स यू, यू हैव टू अपलिफ्ट योर सेल्फ उस निगेटिविटी से। फर्स्ट यू हैव टू फाइट विद योर सेल्फ उस निगेटिविटी से। एग्जाम सेकेंडरी है, वो तो आपका हो जाएगा। अगर आपको कोई आपसे एग्जाम से रोक सकता है तो ओनली इट्स यू। अभी से डिसिप्लिन रहना है। इनडिसिप्लिन हो गए, चीजें कॉस्ट करेंगी। रिवाइज करना है, अगर नहीं रिवाइज करो कॉस्ट करेंगे। केयरलेस नहीं होना है, नहीं तो चीजें कॉस्ट करेंगी। डायरेक्शन सही रखना है, बार बार एक चीज को रिवाइज करो, एक चीज को पढ़ो, 15 चीजें नहीं पढ़ना है, नहीं कॉस्ट करेगा। जो एक बेसिक चीजें जो आपको बताया जाता है, बहुत सारे टॉपर्स बताते हैं अलग अलग, कुछ चीजें कॉमन है, आप सीखो। दूसरे को गलतियों से सीखते हैं, अपने की गलतियों से सीखने वाला बेवकूफ कहा जाता है। तो यू हैव टू लर्न। जो चीजें आपको मिल रही हैं, जो मैं अपने मिस्टेक्स बता रहा हूँ या जो चीजें बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। एग्जाम टफ नहीं है, कंपटीशन टफ है। कंपटीशन 40-50 हजार लोगों में, ओनली 40-50 थाउजेंड पीपल वही कॉम्पीट करते हैं, वो एक से एक खिलाड़ी हैं। सो यू आर वन ऑफ देम, ये सोचो, एंड यू हैव टू बी वेरी बेस्ट। ये सोचो कि मैं इन सबको भी ब्रीच करूंगा, मतलब एक तरीके से उनसे आगे निकलूंगा। तो वो मेंटेलिटी से रखना है, एकदम सिकंदर वाला, हाँ, कि हारना नहीं है, एकदम बेस्ट लेके आना है।
कैसा भी रिजल्ट आए अपने आप से आवाज आनी चाहिए कि यार तुमने बहुत अच्छा खेला है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो जाती है, कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कोई ऐसे भीख नहीं मांगता, कोई ऐसे इधर उधर चीजें मैंने नहीं देखी है। स्ट्रगल्स होते हैं, बट हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ विथ योर सेल्फ, मतलब खुद से ही आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। खुद को कभी क्रिटिसाइज मत करो। कभी ऐसे मतलब ठीक है लर्न करो, बट क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि वी आर, मतलब हम अपनी खुद की पावर होते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपको खुद से कमिटमेंट लेना है। यू आर गोइंग टू क्वालिफाई, 4-5 महीने हैं। आप अपने आप से कमेंट में बोलोगे कि ठीक है मैं अपना बेस्ट करूंगा, बेस्ट करूंगी। और वो प्रॉमिस जो आपने किया है, नेक्स्ट टाइम जो आप एग्जाम देके आओगे, आप लिखोगे दोबारा उसी कमेंट पे कि मैंने उसको प्रूव किया, मैंने उसको लिखा। चैलेंज लो अपने आप से, डरो मत, पीछे मत भागो फेलियर से। फेल होने से मत डरो, बोलने से मत डरो कि मैं फेल हो गया तो लोग ऐसे चिल्लाएंगे वैसे चिल्लाएंगे। उतना चिल्लाने की आपको जरूरत नहीं, आप अपने आप से कमिटमेंट लो बस। कैसे भी चीजें आए, वो सबसे बेस्ट होता है कि आपने कितनी फाइट मारी। वो आपकी पर्सनालिटी है। वो यहाँ एग्जाम नहीं हुआ, आप हो सकता है सिविल सर्वेंट की क्वालिटी ना रही हो, बट डजेंट मीन कि आप, हो सकता है आप नेता बन जाओ, हो सकता है आप पार्लियामेंट में चले जाओ, उसकी क्वालिटी हो आपके पास। तो अपनी पर्सनालिटी जो है ना, उसको कभी वीक नहीं बनाना है हमें किसी भी परिस्थिति में। परिस्थितियां परेशान कर सकती हैं, बट पराजित नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना। तो आप कमिटमेंट लो कि आप अच्छा करोगे, यू आर द बेस्ट अमंग ऑल। ये मिस्टेक्स आपको सीखनी है, ये चीजें अवॉइड करनी है, कॉन्फिडेंट रहना है, सेव योर प्रीलिम्स 2025। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। ज्वाइन टेलीग्राम, मैंने आपको पहले ही बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड वी विल डिस्कस देयर, नो इशू, वहां मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ।